रोजगार के 2-3 और रास्ते हैं। किसान के लिए अग्निवीर योजना, वो 3 काले कानून थे। जो सेना के लिए अग्निवीर है, वो किसानों के 3 कानून थे। सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए। आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको? और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गलती हो गई। किसान सर्दी में, ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए। किसानों को उग्रवादी बताया था, यह सच्चाई है। नहीं भैया, देखिए, चाय बेचने वाले बहुत जानते हैं, चाय बेचने वाले बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए, फिर कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए, बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि देखिए, ये जो यात्रा है, इसका क्या फायदा है? ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों चला जा रहा है? भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन्होंने पूरे देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी ये जाते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, इनकी सब योजनाएं डर फैलाती हैं। डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदल देते हैं। तो सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। इस यात्रा में कोई नफरत नहीं है, आपको नहीं दिखेगी, ढूंढ लो। यहां पे सब हिंदुस्तानी चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं। कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। कोई गिरता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ना, एकदम उठा देते हैं, मदद करते हैं। सारे रास्ते में, हर स्टेट में जब हमारे लोगों को चोट लगती है, कोई ना कोई उनकी मदद करता है। आम जनता खाना देती है, पानी देती है, मदद करती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। आप लोग खोल रहे हो। ये देखो, मैं टी शर्ट पहना हूं, ये तो शर्ट भी नहीं पहने। तो इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आए मेरे साथ, चले, कहते हैं राहुल जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, सालों उससे मैंने बात नहीं की, आपकी यात्रा आई, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूं। और मैंने अपने भाई को फोन लगाया और मैंने कहा भाई
अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके भाई ने उसे कहा मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं, जाके वो गले मिल गए। और ये पूरी यात्रा में हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरा पुराना मित्र था, उससे मैं लड़ गया, मैंने उससे दोस्ती कर ली। मेरा भाई था, मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो सचमुच में ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही। वो मीडिया नहीं दिखाती भैया, भैया कैसे दिखाएंगे बेचारे। भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ, आप देखो, आप समझो बात। आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना, घोड़े पे लगाम होती है ना, अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई, वो कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी, वो तो दिखेगी। तो भैया अब बेचारे के ऊपर लगाम लगा हुआ है, वो क्या करें, उनकी गलती नहीं है, इनको भी जीना है, खाना खाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, करनी तो है ना, सही बात है। तो ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भैया बात सही, भैया को कह रहे हैं, देखो बोल रहे हैं हाँ बात तो सही की। तो हम समझते हैं कि आपके ऊपर आपके लगाम लगा रखी है, और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप सच्चाई को पहचानते हो, सच्चाई बोलना चाहते हो, मगर मुश्किल है, चलता है, हो जाएगा काम। तो दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा का दो और लक्ष्य है। एक, नफरत के खिलाफ खड़ा होना, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ने का काम, मोहब्बत फैलाने का काम, यह यात्रा का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य, जो देश में बेरोजगारी फैल रही है उसके खिलाफ खड़ा होने का है। और आखिरी बात, जो महंगाई है, जो आप सबको लगती है, चुभती है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1100। पहले 60 रुपए का पेट्रोल, आज 100 रुपए का पेट्रोल। तो उसके खिलाफ खड़े होने की यात्रा है। और अंत में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, जो मैंने पहले बात बोली, 100-200 लोगों के पास हिंदुस्तान का 50-60% धन, और किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के पास कुछ नहीं। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मिलकर यह देश आगे जा सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है, किसी भी देश का मुकाबला कर सकता है। तो यह हमारा लक्ष्य था, और आपने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबको